उत्तर प्रदेश में सहारनपुर की तारीखी सरजमीन पर मुनाकिद आज ये ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी का जलसा-ए अज़ीम मुनाकिद किया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि सहारनपुर के न सिर्फ कोने कोने से बल्कि उत्तर प्रदेश के दीगर ज़िलों से भी यहाँ बहुत ख़ास मेहमान आज तशरीफ़ फरमा हैं और उन मेहमानों को अभी थोड़ी देर में आप उनके ख़यालात भी सुनेंगे। और मैं बता दूं आपको कि बैरिस्टर साहब जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब अभी थोड़ी देर में तशरीफ़ लाने वाले हैं, जिनकी वजह से जिनको देखने के लिए और जिनको सुनने के लिए आज इस तारीख़ी सरज़मीन पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उससे पहले हमारे कुछ ख़ास मेहमान यहाँ मंच पर डाइस पर तशरीफ़ ला चुके हैं। उनमें ख़ास तरीक़े से हमारे सदर उत्तर प्रदेश, हमारे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के उत्तर प्रदेश के शेर और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिमायत और उनकी सरपरस्ती में आप लोगों की, उत्तर प्रदेश के लोगों की क़यादत करने वाले सदर उत्तर प्रदेश जनाब अलहाज शौकत साहब, जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। इनके अलावा एक बहुत बड़ी शख्सियत और मेरे मोहतरम बड़ी काबिल शख्सियत यहाँ मंच पर मौजूद हैं, जिनका यहाँ इस वक्त तशरीफ़ आवरी और उनका यहाँ मौजूद होना हम लोगों के लिए खुशनसीबी की बात है। और वो नाम है जनाब डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब का। वो बहुत शोला बयान मुकर्रिर हैं और जिनके ख़यालात और जिनकी तकरीर सुन करके यकीनन आप और हम लोग मुस्तफ़ीज़ होंगे। और देखिए, हमारे झूमने नाचने गाने वाले ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के शेर, हज़ारों की तादाद में नौजवान साथी अपने गांवों, अपनी गलियों, अपने कूचों से और शहर से निकलकर जलसागाह की तरफ, मंडप की तरफ यहाँ आ रहे हैं। भाइयों, ये सहारनपुर की सरजमीन बड़ी तारीखी सरजमीन है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का जब सबसे पहला जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, जंग आज़ादी का जब जिहाद पूरे हिंदुस्तान में 1857 का वजूद में आया, तो सहारनपुर की सरजमीन से दो शख्सियतें बहुत बड़ी पैदा हुई, जिन्होंने हिंदुस्तान के सबसे पहले जिहाद 1857 की लड़ाई में इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हिस्सा लिया। और वो दो शख्सियतें थीं, हज़रत मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सरजमीन से, जिन्होंने सहारनपुर की सरजमीन से हिंदुस्तान की सबसे पहली जंग आज़ादी की लड़ाई का उन्होंने बिगुल बजाया और उस लड़ाई में हिस्सा लिया। और भाइयों, उनका 150 साल पहले जो उनका एक ख्वाब था हिंदुस्तान में सेक्युलर हुकूमत कायम करने का, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने का, आज वो ख्वाब पूरा करने के लिए सहारनपुर की सरजमीन पर यहाँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थोड़ी देर में आने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे सदर उत्तर प्रदेश अलहाज जनाब शौकत साहब यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं और वो थोड़ी देर में अपनी क़यादत के ज़रिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो भाइयों, ए ताइरे लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही, और हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और ये बड़ी खुशी की और मसरत की बात है कि ये सरजमीन सहारनपुर आलिमों की सरजमीन है, अल्लाह वालों की सरजमीन है, वलियों की सरजमीन है, मदारिस की सरजमीन है। और ये वो सरजमीन है कि जहाँ से हिंदुस्तान के मुसलमानों की क़यादत के लिए
बड़े बड़े कायद पैदा हुए हैं। ये वो सरजमीन है कि जहां से इल्म व अदब की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इल्म व अदब की नशो-इशात के लिए, मजहब इस्लाम की हिफाजत के लिए इस सरजमीन पर बड़े बड़े मदारिस और बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं। तो आज बड़े फ़ख्र की बात है कि इस तारीख़ी सरजमीन पर ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये तारीख़ी जलसा मुनाकिद किया गया है, जिसमें आप सबके महबूब नेता, हम सबके कायद मिल्लत, मुजाहिद मिल्लत, पार्लियामेंट के शेर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब यहाँ तशरीफ लाने वाले हैं। और अली जनाब अलहाज शौकत साहब जो हमारे उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं और उत्तर प्रदेश में हम उनकी कमान में सिपाही बनकर मजलिस का काम अंजाम दे रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं ये शेर पढ़कर, मैं ख़ास तरीके से उनकी खिदमत में मैं ये शेर पढ़कर उनकी तारीफ़ बयान करना चाहता हूं कि समझो न सहल इसको रोता है फलक बरसों, समझो न सहल इसको रोता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। और मैं क्योंकि फहरिस्त में जो बोलने वालों की स्पीकर्स की फहरिस्त है उसमें मेरा नाम शामिल है, तो मैं ख़ास तरीके से सरजमीन सहारनपुर के यहाँ जितना मौजिज़ अवाम मौजूद है, मैं सिर्फ एक बात कह के और अपनी आगे की कार्रवाई को मैं शुरू करूँगा। मैं एक बात कहा करता हूँ और वो ये बात मैं ये कहा करता हूँ, बहुत गौर से सुनने की बात है कि 1947 के वक्त जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त सबसे पहले ये शिद्दत अख्तियार की गई, ये शिद्दत महसूस की गई कि हिंदुस्तान को चलाने के लिए एक कानून की, एक आईन की ज़रूरत पड़ेगी। ए हाज़िरीन जलसा, ये बहुत तारीख़ी बात मैं आपके सामने कह रहा हूँ और ध्यान देने की गोशे गुजारी की ज़रूरत है। 1947 से पहले हमारे मुल्क के जो बड़े बड़े कायद और रहनुमा थे उनको इस बात की फिक्र हुई कि मुल्क जब आज़ाद होगा तो हमारा ये मुल्क कौन से कानून के तहत, कौन से संविधान के तहत चलेगा। तो एक शख्सियत हिंदुस्तान में पैदा हुई और उस शख्सियत का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और वो भी बैरिस्टर थे। लंदन से वो बैरिस्टर थे, बैरिस्टर की डिग्री उन्होंने हासिल की थी। तो एक वो शख्स जिसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था, उन्होंने हिंदुस्तान का आईन, हिंदुस्तान का संविधान और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम किया। वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया और मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता दूं कि उस ज़माने में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो उसमें 150 लोगों के उस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी थी, 150 लोगों के उसमें नाम थे, जिनमें आधे से ज़्यादा नाम मुसलमानों के उस ज़माने में नाम थे। वो कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और आज जबकि ये दौर चल रहा है 2021-22 का ये दौर चल रहा है, तो आज मुल्क में सबसे बड़ी फिक्र ये पैदा हुई है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस संविधान को किस तरह से बचाया जाएगा। आज हमारे मुल्क का ये संविधान खतरे में है, आज हमारे मुल्क का ये कानून खतरे में है, आज हमारे मुल्क की ये पार्लियामेंट खतरे में है। तो आज जब संविधान बचाने की बात है, आज जब संविधान की हिफाजत की बात है, तो इस दौर में फिर एक शेर पैदा हुआ है और उस शेर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। एक शख्सियत 1947 से पहले जिसने संविधान बनाने का काम किया और दूसरी शख्सियत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिन्होंने आज संविधान को बचाने का हिंदुस्तान में बीड़ा उठाया है। और ये बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि याद करिए दिसंबर 2020 का वो महीना कि जब पार्लियामेंट चल रही थी और पूरी हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों की नजर पार्लियामेंट की कार्यवाही की तरफ लगी हुई थी। और जिस रोज एनआरसी का बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ, उस वक्त हमारे देश के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद थे और हमारे देश के गृह मंत्री वजीर दाखिला अमित शाह जी भी वहां मौजूद थे और एनआरसी का बिल पेश किया गया। वो बिल हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश थी, हिंदुस्तान से मुसलमानों को उनकी सरजमीन से बेदखल करने की एक साजिश थी। जब वो बिल पेश हुआ और हमारे वजीर दाखिला जनाब अमित शाह ने एक लंबा चौड़ी तकरीर के बाद उस बिल को पेश किया
तो भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वहां समाजवादी पार्टी के लोग भी थे, वहां बहुजन समाज पार्टी के लोग भी थे, वहां कांग्रेस के लोग भी थे और वहां कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद भी थे। एक शेर सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ऐसा शख्स था कि जो खड़ा हुआ और अमित शाह जी के सामने, देश के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी के सामने उन्होंने उस बिल को फाड़ करके उसके परखचे उड़ा दिए और उन्होंने कहा कि आप ये समझते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान लावारिस है, आप ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान को डराने का काम किया जाएगा, आप ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान को उसकी सरजमीन से बेदखल कर दिया जाएगा। जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा नहीं होगा। मैं मुसलमानों के लिए, इस देश की अक़लियत के लिए, इस देश के संविधान के लिए मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूं। और फिर एक जुमला जनाब बैरिस्टर साहब ने बोला था हमारे देश के वजीर आजम के सामने, हमारे देश के वजीर दाखिला के सामने, उन्होंने कहा था कि कान खोल कर सुन लो, ये देश महात्मा गांधी का देश है, ये देश मौलाना अबुल कलाम आजाद का देश है, ये देश सावरकर की विचारधारा के मुताबिक नहीं चलेगा, ये देश नाथूराम गोडसे की विचारधारा के मुताबिक नहीं चलेगा, ये संविधान से चलेगा, ये गांधी का देश है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान की सियासत में सबसे बड़ी सेक्युलर सियासी पार्टी का अगर कोई सबसे बड़ा सियासी और सेक्युलरिज्म का लंबरदार है, धर्मनिरपेक्षता का लंबरदार है, तो वो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो भाइयों, अभी वो नजाकत साहब बड़ी जज्बाती बात करके गए थे, उन्होंने अपनी छोटी सी मुख्तसर तारीख में सारा उन्होंने एक हिंदुस्तान का इतिहास उन्होंने बयान कर दिया। तो मैं इन दो शेरों के साथ अपने अगले मुकर्रिर, अगले वक्ता को मैं आवाज दूंगा कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में। राहत इंदौरी का शेर है, यहाँ तमाम अहले इल्म, उलमाए किराम और तमाम मदारिस के बड़े बड़े मुजाहिद तालिब इल्म यहाँ बैठे हुए हैं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े है और हमारा खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।